मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले उन सभी मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जो हैं वो जुड़ेंगे आपसे ही थोड़ी देर में। इसके अलावा विजय कौशिक साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। इनके अलावा हुजैफा आमिर रशदी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, और इसके अलावा नवीन दुबे भी हमारे पैनल का हिस्सा होंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आगे लेकिन रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। शाह साहब, क्या लग रहा है आपको कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत शुरू से फिलिस्तीन का बचाव करता रहा, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इजराइल के समर्थन में आ गया? क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे वजह मानी जाए? देखिए, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं हमेशा इसकी तारीफ करता हूँ। बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। और अब तक तो हम टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि हम फलस्तीन को का समर्थन करते थे। ऐसा नहीं है कि हम फलस्तीन के अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी कोई बयान सामने नहीं आया। मैं मानता हूँ जो ट्वीट आए हैं प्रधानमंत्री साहब से, मोदी साहब से, वो ये आए हैं कि हम इस आतंकवादी घटना का, टेररिस्ट अटैक था ये, इसका हम निंदा करते हैं और हम इजराइल के सपोर्ट में हैं अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक। अभी भी आप देखें फॉरेन पॉलिसी वाइज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताएगा। अब यूएन ने माना है हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएस ने माना है हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से घटना उन्होंने करी, मैं बोलूंगा वो इससे बढ़कर मानवता का अंत कोई नहीं कर सकता था। जिस तरीके से इन्होंने परेडिंग करी है महिलाओं की, बच्चों की, जिस तरीके से गले काटे, जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया है, ये वॉर क्राइम क्या, वॉर क्राइम जानवर दरिंदा भी शर्माएगा अपने आप को हमास बोलने के लिए। तो अब ये मेरे को बताइए, अब तक इंडिया ने कम से कम उनको तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया है मेरे ख्याल, जहां तक मेरी नॉलेज आती है। अभी सही मौका है, अभी सही मौका है। हाँ, ये घटना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। देखिए, मैं फौजी रह चुका हूं। हम प्रोफेशनल किलर नहीं थे, हम फौजी थे, हम सैनिक थे, हम देश की सेवा कर रहे थे। हिंदुस्तान ने भी जंग लड़े हैं पहले, 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, 99 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ जो अनकन्वेंशनल वॉर हुआ, हमने भी बंदी बनाए हैं। बल्कि 71 में तो हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे पाकिस्तान से। हमने कभी बसलूकी नहीं करी उनके साथ। हमने उनको एज पर जिनेवा कन्वेंशन पूरे इज्जत से उनको पानी भी पूछा, खाना भी पूछा, रखा भी, और उनको मेहमान बना के रखा। मैं बोलूंगा, ये बोलूंगा, और उनको वापस भेजा भी। मेजर साहब, इतना पता है आपको तो खुफिया तंत्र कैसे काम करता है ये भी तो आपको बखूबी पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल के खुफिया तंत्र को पता कैसे नहीं चला, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी बात ये कि इजराइल ने गाजा से सेना या फिर खुफिया तंत्र तो हटा नहीं लिया था, ये भी हकीकत है। कैसे पता नहीं चला, आप बेहतर समझा सकते हैं, जरा समझाइए। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है। देखिए, 5,000 रॉकेट दागे गए। मैं 20 मिनट में बोलूंगा। मैं तो खाने से आता हूँ, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूँ, तो हमने भी रॉकेट चलाए हैं। हमने भी जो मिसाइल रेजिमेंट होती है ना, उस रेजिमेंट से आता हूँ मैं। तो हमने बाकायदा देखा है आर्टिलरी शेलिंग क्या होती है। और 2003 से पहले जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर नहीं आया था, तो हमने भी बहुत राउंड, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ पार दागे हैं। तो अगर 5,000 राउंड दाग रहे हैं, तो यानी कि जो गन, जो तोपे होती हैं, तोपे यानी कि बंदूक नहीं, बड़ी गन, लाइक हॉविट्जर्स, जैसे कि बोफर्स गन हो गई, वैसे उस तरह के गन्स, वो आपको रेडी रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा 5,000 रॉकेट आपको जमा करने पड़ेंगे रातों रात, या कुछ दिनों की बात तो है नहीं है। प्लानिंग करनी पड़ेगी। हैंग ग्लाइडिंग में इनके पैराग्लाइडिंग करते हुए आए। ठीक है, पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और पैराग्लाइडिंग अगर आप करेंगे कहीं पे भी, आप दिख जाएंगे हवा में पैराग्लाइडिंग कोई कर रहा है। ये ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, ये जाहिर सी बात है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो जिसमें गाजा पट्टी के निर्दोष लोगों को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए, इसका जवाब रक्षा विशेषज्ञ बहुत बेहतर दे सकते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, अगर क्या ऐसा हो सकता है? बात नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने आप को शुरू करेंगे? ठीक है, देखिए, आज की तारीख में लोग खड़े हैं, कोई कह रहा है मैं इजराइल के साथ में हूं, कोई कह रहा है मैं फिलिस्तीन के साथ में हूं। पहली बात तो एक बात बहुत क्लियर कर दे सब लोग कि हमास को फलस्तीन से की तरह ना देखा जाए, कि फलस्तीन को या हम फलस्तीन को हमास की तरह ना देखा जाए। ना ही हमास फलस्तीन है, और मेरे ख्याल से ना ही फलस्तीन उनके इस आतंकवादी घटना को से इत्तेफाक रखता है। हमास को फिलिस्तीन से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, आप ये बात कह रहे हैं, राइट? और जो फिलिस्तीन की सरकार है वो एक अलग, लेकिन इजराइल की सरकार जो है वो तो अपने आप में सरकार है ना सर। जो कर रही है जवाबी कार्रवाई, वो कौन कर रहा है? वो इजराइल सरकार कर रही है।
और इधर से फर्क यही है कि वो आतंकवादी संगठन है, वो पूरा देश नहीं हो सकता। जी, इजराइल को पूरा हक बनता है जवाबी कार्रवाई करने का हमास पे, क्योंकि हमास, और उन्होंने बोला भी है कि हमास को हम जला के हम राख कर देंगे बिल्कुल। लेकिन कार्रवाई तो फिलिस्तीन के नागरिकों पर हो रही है। जवाबी कार्रवाई आपको लग रही है सही जवाबी कार्रवाई? पहली बार ऐसा हुआ है क्या सर? पहली बार ऐसा हुआ है क्या? इजराइल तो हमेशा से युद्ध करता रहा है, मैं तो सही इजराइल हमेशा से युद्ध करता रहा है। मैंने क्या गलत कहा? मैं भाई साहब को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं है क्यों हमस की तरफदारी कर रहे हैं, इनको ये विजय कौशिक साहब है और कांग्रेस पार्टी के ये लीडर है। हालांकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है कि हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कर रही है, ऐसा ही आरोप इन पे विजय कौशिक जी पे भी लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए ये इजराइल उसके फिलिस्तीन के साथ खड़े। दोनों पे आरोप बराबर लग रहे हैं। देखिए इसको यहाँ पे मजहब को भी विजय कौशिक जी जो भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मजहब को बीच में यहाँ पे ना लाइए, ना ही यहूदी, ना ही अरब, ना मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। बात केवल सच्चाई की है, बात केवल मानवता का की है, इंसानियत की है। और अगर लोग बोलते हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट पैलेस्टीन, अरे इंसानियत को कौन देखेगा? इंसानियत को कौन देखेगा? लोग मर रहे हैं, वही चीज जिन लोगों की जान जा रही है, जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, उन्हें कौन देखेगा? मोहम्मद अली शाह है, उनके पास हम चलते हैं। आपसे मेरा सेम सवाल है, शाह साहब जवाब दीजिए, क्या ये सब कुछ 24 घंटे में हुआ होगा, एक रात में हुआ होगा? मैडम सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, देखिए ये कौन बीच में बोल रही है? मोहम्मद अली शाह नहीं है, ये मेजर मोहम्मद अली शाह चाहिए। फौज में जाइए, फौज में भर्ती होइए, तब आप मेजर बनेंगे। ऐसे मेजर नहीं बनते, इतना आसान नहीं है। लंग पावर से नहीं बनेंगे मेजर साहब, आप दिमाग से बनेंगे मेजर साहब, आप ट्रेनिंग मेजर बनेंगे मेजर साहब। अब आवाज मत तेज करिए प्लीज। देखिए सबसे पहले तो मैं दाग देता हूँ हमारे एंकर साहिबान की। नहीं सुनिए, आप आवाज तेज मत करिए। इन्होंने मेजर मोहम्मद अली शाह को बुलाया है, तो मेजर मोहम्मद अली शाह बात करेंगे। आपको मेजर बनने का बड़ा शौक है तो जाइए फौज में भर्ती होइए, कसरत करिए, ट्रेनिंग करिए, तब जाके आप फौज में आएंगे। फौज की आपको रैंक कमानी पड़ेगी। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपना मोबाइल म्यूट कर लिया हो? प्लीज एक बार चेक करके जरा अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आपका ऑडियो मैं नहीं सुन पा रही हूँ। खेमचंद शर्मा जी बेअकल कुछ बोल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बोलिए। शाह साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो मैं आपकी दाग, ये फिर शुरू हो गए। मैडम सबसे पहले तो मैं आपकी दाग देता हूँ, जिस तरीके से आपने बिना कोई पक्ष रखे न्यूट्रल तरीके से, बैलेंस तरीके से ये डिबेट चलाई है। मैं दाग, बड़ा मुश्किल काम है ये, खास तौर से ऐसे लोग जो पैदल पे आते हैं और लंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन पावर का बदकिस्मती से बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मैं उस बात के लिए आपकी दाग देता हूँ। वाकई में आई विश हिंदुस्तान में सारे एंकर ऐसे होते, बिल्कुल केवल मानवता का पक्ष रखते हुए। अब ये कहते कहते मैं ये कहूंगा कि देखिए दर्द दोनों तरफ से है, इजराइल से भी और पैलेस्टाइन से भी। अब जो लोग इसमें आके चेयरिंग क्रिकेट मैच की तरह बना रहे हैं कि क्रिकेट मैच इजराइल पैलेस्टीन, और बीच में पाकिस्तान का भी नाम ला रहे हैं, इसका भी नाम ला रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप देखिए ये हर एक को दुख है, हर एक को दुख है। अगर इतना दुख है तो कुछ करिए उनके लिए। सही बात, बिल्कुल सही बात। डीपी लगा देने से कुछ नहीं होने वाला। कि एक व्हाट्सएप डीपी लगा दी कि हम फलस्तीन के पक्ष में हैं, भाई हम इजराइल के पक्ष में हैं। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, इससे कुछ नहीं होगा। सही बात है आपकी। मोहम्मद अली शाह साहब जल्दी से एक फाइनल कमेंट एक लाइन में। जी मैं आपको केवल दो बातें, दो लाइन बताता हूँ। पहली बात, अभी हम सब ने देखा इजराइल में क्या हुआ। आप देखिए आज की तारीख में हम हिंदुस्तान में महफूज इसलिए हैं क्योंकि मेरे फौजी भाई, मेरे साथी हमारे सरहदों को अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेलकर अपने परिवार से दूर दूर इलाकों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे देश की मिलिट्री को। पहली बात। दूसरी बात, हाँ सारी दुनिया को दर्द है कि इजराइल फलस्तीन में क्या हो रहा है। मैं माफ कीजिएगा साहब, मणिपुर जो मैं अपना जो हमारे मुल्क में है उसका दर्द समझने को कोई तैयार नहीं है आज की तारीख में। वहां तक दरअसल कोई पहुंच नहीं पाया ना सर, वो हमारे देश में नहीं आता है ना, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। आपने कहा क्या बात कर दी आपने जाते जाते, मणिपुर जिसका नाम कोई नहीं ले रहा उसका नाम आपने ले दिया। चलिए को नहीं।